नमस्कार, मैं अंकित हरियाणवी लाइव देख रहे हैं आप। एंड शहीद निशांत मलिक चौक संघर्ष का जो आज दूसरा दिन है, पहला दिन की आपने एक एक अपडेट जो है देखी है, आज की भी बात करांगे। और जो है कल जो नहीं पहुंच पाए वह आज आने लग रहे हैं, कल वाले साथी तो आने लग रहे हैं। और कल की मुकाबला आज में जो है लोगों में बहुत ज्यादा जोश है, उत्साह है और ज्यादा संख्या में पहुंचने लग रहे हैं। जितने भी युवा साथी है और मातृशक्ति भी पहुंची, सबसे बात करांगे। मोहित भाई नमस्कार। नमस्कार अंकित भाई, आपके दर्शकों को भी और आपको भी नमस्कार। अच्छा, आप तो जो है वो तो सही जो है गुनगार पूरे भारत के सबके हुए हैं, लेकिन आपके तो गांव के थे तो आपने तो और ज्यादा लगाव होना। नहीं बिल्कुल, देखो हमारे गांव के ताऊ के लड़के, वैसे तो देश का ही बेटा है वो। 3 बहनों पे अकेला भाई था वो, और उसने देश के लिए शहादत दी। लेकिन आज जिस तरह से यहाँ बैठे हैं तो ये बड़ा ही गंभीर मामला है कि एक शहीद को, एक चौक है शहीद का, शहीद स्टेडियम भी है यहाँ पर, गेट भी है, और ये शहीद के नाम पर अगर चौक रख दिया जाए तो मैं पूछना चाहता हूँ कि विधायक जी को या अधिकारियों को कि इस बात से क्या दिक्कत है। शहीद का सम्मान तो हमारे लिए सबसे पहले आता है, क्योंकि हमारे देश की रक्षा कौन करता है? ये अपने जो शहीद है, शहीद किस लिए होते हैं? शहीद इसलिए होते हैं कि वहाँ पे अपने देश की रक्षा करते हैं, अपने प्राणों को न्यौछावर करते हैं, तो हमारी रक्षा करते हैं ना वो। हम तभी हम यहाँ पे घर पे सेफ बैठे हैं। अगर उनकी हम परिवारों को या उनके नाम को इज्जत नहीं देंगे या मान सम्मान नहीं देंगे तो फिर किस चीज का वो है ये? तो मैं ये, हम शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं यहाँ पे, हस्ताक्षर अभियान भी चला हुआ है, सारा कुछ चला हुआ, शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं। उनसे एक अपील कर रहे हैं कि इस चौक का नाम जो है वो शहीद निशांत मलिक के नाम पे या शहीद चौक रखा जाए। तो इसमें क्या बुराई है? मुझे समझ नहीं आता कि इस बात से दिक्कत किस प्रकार की है। तो मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि ये जो राजनीति है, इस तरह की राजनीति है, इसको शहीद और जो ये अपनी आर्मी है, फौज है, इनसे दूर रखा जाए। राजनीति एक अलग चीज है, लेकिन ये तो सबके देश का बेटा था ये, जिन्हें अपने प्राण न्यौछावर कर दिए देश के लिए। उसमें क्या मेरा, क्या तेरा, क्या जात, क्या पात, क्या धर्म? बिल्कुल। तो ये तो इनको सोचना चाहिए ना इस बारे में। तो मैं तो अपील करूंगा आपके माध्यम से, एसडीएम साहब से बोलूंगा कि इस मामले को संज्ञान में लें और जल्द से जल्द इस चौक का नाम शहीद चौक रखने का कार्य के। बस इतना ही बोलना चाहूँगा आपके माध्यम से। सिर्फ साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, आपके चैनल को देखने वालों को सभी को नमस्कार। अच्छा, मैं बात करूं, कदे आज तक पहले शहीदा पर राजनीति होती देखी थी? नहीं जी भाई साहब, ये पहली बार देखा गया है। और जो ये जो शहीद निशांत मलिक का जो द्वार बनाया गया है, ये एक ऐतिहासिक द्वार है और शहीद के नाम का द्वार है भाई साहब। बहुत ही बड़ा नेक कार्य करे है ये भाई साहब नरेश यादव जी ने। और जब इस चौक का नाम भी निशांत मलिक चौक रखना चाहिए, और पूरा तय दिल से हम इसका सहयोग कर रहे हैं। और पूरा एक किसी कास्टिजन का नहीं है, 36 बिरादरी का सहयोग है इसके अंदर। हम बड़ा इसके साथ हैं भाई साहब, तय दिल से। मुकेश भाई राणा नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मलिक साहब एक युवा लड़का और वो भी अपने माता पिता का एकला लड़का शहीद होया देश पे, उसने शहादत के वक्त या विचार भी नहीं आया होगा मन पर, उस पर जो है सत्ताहीन लोग इतनी तगड़ी राजनीति करेंगे। देखो मलिक साहब, वो तो जो हमारे विधायक हैं, बीजेपी की तो कभी से आदत रही है, वो सही किसानों की और जवानों के नाम पे राजनीति करते हैं। पुलवामा अटैक हुआ था तब भी उन्होंने उनके नाम पे वोट मांगे। पहली बात तो इस चौक की जरूरत ही नहीं थी। विधायक जी ने, आप इसका एरिया देख लो, एरिया के हिसाब से इस चौक की जरूरत नहीं थी, लेकिन विधायक जी ने इस द्वार का नाम हटवाने के लिए, ताकि ये द्वार बनाए शहीद निशांत मलिक के नाम के लिए, इसका नाम दिखे ना लोगों को, इसलिए वो चौक बना दिया। इस चौक के लिए भी हम इसलिए संघर्ष कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। प्रशासन से और हास्य के विधायक से हम यही मांग करते हैं, ये चौक आपने बना तो दिया, इस चौक का नाम हमारे कहने से, हास्य के लोगों के कहने से हस्ताक्षर अभियान हमने चला रखा है। हास्य के पूरे हल्के के लोग बिहाना साहब को ये बताना चाहते हैं कि इस चौक का नाम आप शहीद के नाम के ऊपर रख दीजिए। हमारी यही मांग, और कोई मांग नहीं हमारी से। अच्छा, विधायक साहब जो है वचन भी लागे, बयान देने लागे, बोले भाई रख लो नाम, मैं के रोकने लाग रहा हूँ। विधायक जी आड़ साइन करने खातर तो वहाँ भरा है, आड़ आने की जरूरत है, कौन ने आपके लेटर हेड पर साइन करके दे दिया आज्ञा प्रशासन ने, अगर चौक का नाम शहीद का नाम तो रख दियो। करने वाला काम तो करे कौन विधायक, वो फिर राजनीति वाली बात करे, बोले मैं उड़ जाके साइन तो मैं भी कर दूं। साइन करण कौन दिया उरे, वो कर तो लेवे, लेकिन हम करण कौन दिया? तो उसका काम करने का यो है, मौके का विधायक है। आपकी लेटर हेड के ऊपर जारी कर दे, नाम लिख के प्रशासन को दे दे कि हमारे हास्य के अंदर जो इशार चौकी के ऊपर चौक बना है शहीद निशांत मलिक के नाम के ऊपर, ये चौक इसका नाम रख दिया जाए। हो जाएगा, उनका तो 1 मिनट का काम है, लेकिन वो करना कौन सा है? क्यों कौन करना चाहता? उन्हें राजनीति करनी शहीदा का नाम पे, और हमने राजनीति करने को नहीं। इसलिए हम शांतिपूर्वक तरीके से बैठे और बिहाना साहब को ये चेतावनी देते हैं, आप अपनी हठधर्मिता छोड़ दे और इस
शहीद के नाम से ही चौक का नाम रख दे, वरना हम बहुत लंबा संघर्ष करेंगे इसके लिए। बिल्कुल मोहित भाई, एक मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी मुकेश भाई ने बोला है, कल मैं इंटरव्यू सुन रहा था कि कौन मना कर रहा है, हस्ताक्षर मैं कर दूंगा। बात वो नहीं है, ये जो मुकेश भाई ने भी बोला ना, आप एक बार स्टेटमेंट दे दीजिए कि इस चौक का नाम शहीद निशांत मलिक या शहीद चौक रख दिया, यहाँ कौन बैठेगा? क्यों बैठेंगे? पागल थोड़ी हो रखे हैं। राजनीति आप कर रहे हो, राजनीति करने के लिए यहाँ कोई नहीं बैठा है, राजनीति आप कर रहे हो। राजनीति की और बहुत मुद्दे हैं, सड़कें हैं, सीवरेज की व्यवस्था है, पानी के लिए पूरे शहर में तबाही मची हुई है, और भ्रष्टाचार को है कि कोई अच्छी कार्रवाई कीजिए ना आप, ताकि आपका संदेश अच्छा जाए। ये क्या संदेश है, क्या मैसेज आ रहा है हासिल के अंदर? मैं तो कहीं नहीं देखता आसपास के, जो भी अपने हिसार डिस्ट्रिक्ट लगा लो, कहीं बाहर देख लो, कि शहीद के नाम पे, चौक के नाम पे ऐसे धरना है। तो बीजेपी इस चीज को बढ़ावा देने की जगह, इन शहीदों का अपमान करने की जगह शहीदों को सम्मान दे, मान सम्मान दे उनको, ताकि आगे आने वाले, पहली बात तो ये है कि इन्होंने अग्निवीर करके पहले ही शहीदों में, मतलब कि जो फौज का नाम है वो बदनाम कर रखा है, कि आगे जो हमारे जो युवा थे यहाँ पे गांव में लगा लो, आसपास के क्षेत्र में से, हमारी साइड से बहुत लड़के जाते थे कि हमारे को, उनके मतलब कि मन में इच्छा होती थी कि हमारे को आर्मी में जाना, देश की सेवा करनी है। लेकिन पहली बात तो अग्निवीर ले आए 4 साल की, ठीक है। उसके बाद में क्या है, अब ये कर दिया अग्निवीर में तो शहीद का दर्जा तो देते नहीं है, लेकिन जो शहीद हुए थे उस टाइम पे उनको मान सम्मान नहीं दे रहे। तो आप बताओ कौन देश की सेवा करेगा, कौन देश की रक्षा करेगा? ये बड़ा चिंता का विषय है, बड़ा गंभीर विषय है। इस बात में सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे मुद्दों को बढ़ाने की बजाय आप आगे आइए, आप बोलिए कि कौन मना कर रहा है। आप शहीद चौक आप बोल तो रहे मना कर रहे, आप एक स्टेटमेंट दे दीजिए, हम उठ जाएंगे यहाँ से, हमारे काम बताओ। जी नमस्कार। नमस्ते भाई जी। विधायक साहब का एक बयान आया कि बोला रोकड़ कौन लाग रहा है, रख लो नाम। उससे 2 बातें जो है साफ होने लग रही, या तो विधायक साहब की चलने नहीं लग रही, अगर वो भी इसका समर्थन है, दूसरा वो राजनीति करने लग रही है। नहीं, मैं तो भाई विनोद जी को, ब्याड़ा साहब को ये कहूँ, भाई इस चीज पर राजनीति होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो सबका बेटा है। और मैं तो कहूँ उसने सत नमन, जो इतनी छोटी उम्र में हमारे देश के लिए वो शहीद हो गया। किसी का बेटा है, किसी का भाई है, वो किसी का दिल का टुकड़ा है वो। और इस पर अच्छी राजनीति करनी, तो मैं इस चीज के सहमत नहीं हूँ कि वो अच्छी, चाहे हम चाहे मान लो विनोद भैया है, मैं नहीं चाहती कि इस पे अच्छी राजनीति हो। निशांत मलिक चौक धरना में क्या दिक्कत है? खुशी खुशी धरे, और मैं तो चाहूँ भी विनोद भैया आवे, और हमें उसे का तरीबन कटवा देंगे, क्या दिक्कत है? हमने कोई दिक्कत नहीं आवे, और उसका हमें स्वागत कराएंगे भाई का। निशांत मलिक चौक नाम रख दे, हमने कोई आपत्ति नहीं है चीज में। नहीं लगता विधायक साहब ने, यहाँ के सत्ताहीन लोगों ने जो एक एजेंडा बना दिया शहीद पर, जो राजनीति करने लगे? ये एजेंडा बना रखा नहीं है, जिस तरह मान लिया हमारे वर्ग के लोग एजेंडा बनाने वाले भी, चाहे वो विधायक हो चाहे हम हो, तो इस चीज पर एजेंडा नहीं बनाना चाहिए। ये तो एक शहीद है, और शहीद का नाम पर अगर हम एजेंडा बनाना, तो फिर हमारे से तो बेवकूफ हमारे साल से इस दुनिया में कोई है नहीं, चाहे वो विनोद घाना हो चाहे फिर हम हो। इस चीज पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। सरपंच साहब, हम एक मैं मैसेज और देना चाहूँगा, मुझे तो समझ नहीं आता कि जो अपने भाई थे शहीद निशांत मलिक, उनसे ब्याड़ा साहब की दुश्मनी क्या है? पहले जब वो शहीद हुए तो उनके घर के आसपास की जो गली थी, बिल्कुल उनके घर के बाहर की थी, वो गली डिप्टी सीएम साहब उस टाइम के बोले कि इस गली को बनाओ, उसका निर्माण रुकवाया इन्होंने। फिर इनको एक बात आओ, सरकार की तरफ से क्या मिला? एक सिर्फ स्कूल का नाम बदल दिया, उसके अलावा सरकार ने क्या मदद की? वो स्कूल तो पहला भी था, बस नाम में बदला। वही बात है ना, तो पता नहीं क्या पर्सनल दुश्मनी ऐसी, मुझे समझ नहीं आ रहा। उनको ये बात कोई समझाने वाला हो, साथ वाला हो, कोई बैठने वाला हो कि वो देश का लड़का था, देश के लिए शहीद हुआ वो, ये बात उनके समझ में पता नहीं क्यों नहीं आ रही। तो बस मैं तो यही बोलूंगा कि आप थोड़ी सी इस राजनीति से पीछे हटे, आपसे अपील है, आप अच्छा करिए। मुझे समझ नहीं आ रही राजनीति किस चीज की कर रहे हैं। ये लोग बैठा रखे हैं, शर्म भी आनी चाहिए कि शहीद के नाम पे चौक के ना, उसके लिए हम यहाँ बैठे हैं। क्या हमारे देश में शहीदों का मतलब इतना इस हद तक अपमान हो गया कि हमारे को धरने में बैठना पड़ रहा है? तो बड़ी शर्मनाक बात है। बिल्कुल। सरपंच साहब बात कर रहे हैं। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। ठीक हो? हाँ ठीक है अंकित। अच्छा, बात करूं मैं, आपका जो है लागदे गांव का था, और शहीद पर जो है उस लड़के की निशान जो है 20-21 साल का था, उसके लिए विधायक साहब की कोई पर्सनल नहीं, मैं बताता हूँ अंकित भाई, आके वो तो विधायक जी जाने उनका अपना मन में क्या है। एक वो चुने हुए हमारे वो हैं नुमाइंदे हैं, तो उनने तो ये चीजें तो घर का, आप कोई भी आप एक घर होता है वहाँ भी एक या दादी या परदादी जो भी घर में वो सभी को खाना खिलाती है। तो अब एक 3 बहनों का भाई, इकलौता भाई, और वो शहीद हो जाता है देश के लिए। तो मैं तो एक बात नहीं जानता, हमारा चंद्र वो बेटी थी अपने डीएसपी पुलिस में, इंदिरा गांधी की गाड़ी रुकवाई थी, तो उसने बताया था कि मतलब इसको इनाम दो।
एसपी हुआ करती है हमारी दिल्ली ट्रैफिक में, तो उसने तो ये कहा भाई इसको इनाम दो, बहुत बढ़िया वो ड्यूटी करे। तो यहाँ तो मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ विधायक जी को, अगर ऐसे शहीदों के लिए तो वैसे नमन होना चाहिए। और ये तो एक हमारा विधायक जी का अपना हल्का, अपने गांव, अपना बच्चा, तो ये मैं हिसाब से मुझे लगा नहीं है क्यों एक शहीद के ऊपर इतना वो कर रखा है, कभी कुछ क्या एक नाम निशांत मलिक शहीद, किसी एक वो नहीं, किसी बिरादरी का नहीं, एक वो शहीद है। तो मैं तो इस मामले में ये कहूँगा ताकि ये चौक का शहीद निशांत मलिक रखा जाए, हमारी मांग है। अगर नहीं मांगेंगे तो फिर ये सातवास अपना फैसला ले। बिल्कुल पूरा हासिल कर ले होगा। विजय भाई नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, कैसे हो अंकित भाई? बिल्कुल बढ़िया। बात करूं मैं शहीदा पर राजनीति होने लगी, आप जो है आरखंड के अंदर बोला कितने हो से दना दिख जोड़े रुक से भाई साहब, आरखंड का तो बीजेपी सरकार की इतनी बिदकल लग रही, जिस तरह किसी डीजे ने ढोलना देख के महस को नहीं क्या कर दिया अपनी, उस तरह यह हमने हरियांगोत्सव ने किसानों की शान न इतना देख के कूदन लग रही बीजेपी। और यह सबसे गलत राजनीति करने लग रही बीजेपी सरकार। जो यहाँ का विधायक है उसने देखनी चाहिए कि यहाँ पर भाई जब चौक इतना बड़ा नहीं है, शहीद का नाम तो चौक बनाओ, अगर चौक बनाना तो इतना बड़ा तो वो है ही नहीं, तो क्यों बनाने लग रहे हो आप इसकी? तो भाई हमारी तो यही है कि भाई निशांत का नाम से मरना चाहिए यहाँ पर। बिल्कुल। हाँ जी साहब। मैं अंकित भाई एक बात और बता रहा था आपको कि हमारा ये जो सातवास गेट है, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, 2006 या 7 मुझे पक्का तो नहीं कन्फर्म है, हमारा रमान से है पाल सिंह जी, तो उन्होंने बताया था कि मनफूल सिंह मलिक ने ये 2006 और 7 में मतलब इसकी मंजूरी मिल चुकी है इस गेट की। अच्छा, बड़ी पुरानी। हाँ, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो अगर आप वहाँ रिकॉर्ड में भी मिल जाएगा, तो आपके जानकारी के लिए बता रहा हूँ 2006 और 7 में इस सातवास गेट का निर्माण मंजूरी मिल चुकी है। और वहाँ आपके लिए एक और बताऊं, वहाँ कोई हमारा मलिक था अमेरिका में, उसने इसका खर्च का वो उठा था, तो वो लेकिन किन्हीं कारणों से वो नहीं बन पाया, तो ये तो मंजूर पहले 2006-7 का ही मंजूर है। बिल्कुल। सरपंच साहब तो बात कर लेंगे। सरपंच साहब नमस्कार। राम राम जी, राम राम, ठीक हो? अच्छा, एक सवाल पूछूंगा थोड़ा तीखा। जिस टाइम पर आप लोगों ने वो गेट बनाने की सोची या शुरू करी, उस टाइम पर सोचा था धरने पे बैठना पड़ेगा? भाई ऐसा है, ये जो हमारे 80 के विधायक है ना, ये सदा से जाति पाति की राजनीति करते आए, और हमारे सेवक, हमने तो भाई जमीन पे जुड़ के मेहनत करनी है। आपको मैं याद दिलाऊंगा, जिस दिन 22 अगस्त 2022 को 11 अगस्त 2022 को निशांत मलिक जी शहीद हुए थे, उसके वहाँ पे अपना जैसे उसको दाह संस्कार के लिए हम गए थे, तो वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हुई थी। विधायक भी जा रहे थे, डीसी साहब भी आ रहे थे, सारे आ रहे थे, और बहुत बड़ी बड़ी बातें करी गई थी भी शहीद के लिए नू कर देंगे, शहीद के लिए नू कर देंगे। और एक डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने शहीद का मकान है उर्सी उत्तम नगर में, उसमें एक सड़क बनाने की बात हुई थी, उस गली बनाने की, वहां पर भी विधायक राजनीति कर गया, वह गली आज तक नहीं बनी। ठीक है। और मेरा तो गुस्सा उस बात का है, यहाँ मेरे को 15 से 16 नोटिस मिले जब मैं यहाँ काम कर रहा था। दुख इस बात का है, मैंने नोटिस मिले जाने, मैंने जेल करा दो, मैंने कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अच्छे काम के लिए जेल करना भी गर्व की बात हो, जेल में जाना भी। लेकिन जिस दिन निशांत मलिक के पिताजी को नोटिस भेजा था ना, उस दिन से आग लग रही है, लेकिन कह नहीं पाया कहूँ किसको, क्योंकि इनका जमीर मरा हुआ है और मैं अच्छी राजनीति करने लग रहे हैं। और मैं तो कहूँ जिसके नसीब में आसिफ का विधायक बनना लिखा है वो बनेगा, कोई रोक नहीं सकता। शहीद के गेट बनाने से ना तो कोई विधायक बनता और ना कोई विधायक पद से हटता, लेकिन ये गंदी राजनीति, अच्छी राजनीति नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। और टीम नरेश का तो एक संकल्प है, जितने भी आज से 11 बार के शहीद हुए हैं सभी के लिए कुछ ना कुछ बढ़ाएंगे। और जिस दिन हमारे हक का विधायक इस 80 में बना, उस दिन इस सड़क का नाम भी शहीदों के नाम पे रखवाऊंगा, चाहे मैंने इसके लिए कुछ भी करना पड़ो, पूरी टीम इसके साथ है। चलो, बहुत बड़ी बात आपने कही है। देखो जी, ऐसा है, बड़ी बात कुछ नहीं है, हम तो सहयोग कर रहे हैं। अगर शहीदों को हम सम्मान देते रहेंगे तो आगे हमारी देश की रक्षा के लिए जवान आगे से बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। कभी 4 साल की फौज में भर्ती कर दी, कदे की में कर दिया शहीद के नाम पे, तो ऊपर तक केंद्र सरकार तक राजनीति हो रही है। पीछे पुलवामा का आपको याद होगा, पिछला चुनाव जीतने के लिए पुलवामा का वो करवा दिया, इस चुनाव को जीतने के लिए आपको हिंदू धर्म की एक बात, मैं जहाँ तक मेरे को पता है, देखो मैं इतना बड़ा ज्ञाता तो नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरे को पता है, हम कोई भी छोटा सा मंदिर भी बनाते हैं ना, जब तक वो संपूर्ण निर्माण ना हो जाए हम मूर्ति स्थापना नहीं कर सकते। ये हिंदू धर्म की रीत है। सिर्फ चुनाव में
तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए आज तक भी राम मंदिर पे काम चल रहा है और चौवे आ रहे हैं और फिर भी वहां मूर्ति स्थापना कर दी सिर्फ वोटों के लिए। हम ऐसी राजनीति से तौबा करते हैं, हम ऐसी राजनीति नहीं करेंगे। और जनता अगर चाहेगी तो हमारे हक का विधायक बना करके बहुत जल्द इस चौक को नहीं, इस रोड को भी शहीद रोड के नाम से जाना जाएगा। अभी रिसेंटली एक हमारा भाई शहीद हुआ है कुंवारी गांव में, मैं उनके घर गया था तो उन्होंने कहा कि छोटे छोटे बच्चे, मैं भाई ऐसा है, मैं उस शहीद को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन टीम नरेश आपके आगे और पीछे दोनों साइड खड़ी है, आपको जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ हैं। बिल्कुल भाई, आपने जो है विचार जाने, कमेंट बॉक्स में खुल के जो है अपनी राय रखें और बताने का काम करें कि क्या शहीदों पे जो है राजनीति होनी चाहिए। आप जो है अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख